हेलो जुगनू, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से चैनल में सत्या फिजिक्स के अंदर। हम लोग लेके आए हैं आपके लिए 12th फिजिक्स। आप अगर कहीं पे कोचिंग जा रहे हो तो आपको कहीं पे कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन में यहाँ पर पूरा कोर्स होने वाला है A to लेकर Z तक। साथ में आपको यहाँ पर नोट्स मिलेंगे हिंदी मीडियम के, वो आपको टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड करने होंगे। तो टेलीग्राम के चैनल की लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए। तो अपन आज से शुरू करते हैं। तो अपना सबसे पहला चैप्टर है 12th क्लास का, पहला ही चैप्टर है विद्युत आवेश व विद्युत क्षेत्र। अब अपन शुरू में फर्स्ट में पढ़ेंगे आवेश। विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ते पढ़ते अपने को टाइम लगेगा, 2-4 लेक्चर हो जाएंगे, तब तक अपन पढ़ेंगे विद्युत आवेश के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आवेश के बारे में कि आवेश होता क्या है। अगर कोई पूछ ले आवेश क्या है तो आवेश क्या है, तो आवेश की वैसे कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होती, क्योंकि आवेश क्या होता है, वस्तु का आंतरिक गुण होता है। कौन सा गुण होता है? आंतरिक गुण होता है। यानी कि जैसे कि अपन ने 11th में पढ़ा ही था कि मास जो होता है किसी वस्तु का, द्रव्यमान होता है, वो भी वस्तु का आंतरिक गुण ही होता है। अब जैसे अपन ने द्रव्यमान पढ़ा और द्रव्यमान की भी अपने पास में कोई परिभाषा नहीं थी, वैसे अपने पास में आवेश की भी कोई परिभाषा नहीं है। अब तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आवेश की कोई फिक्स डेफिनेशन होती नहीं है, लेकिन अपन आवेश की डेफिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो इन जनरली अपने पास में आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला आवेश होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और यह एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि होती है और साथ के साथ इसको दर्शाते हैं अपन क्यों से। अब धनावेश और ऋणावेश को समझने के लिए अपने पास में 11 के अंदर आप लोगों ने परमाणु स्ट्रक्चर पढ़ी होगी। उसके अंदर क्या होता है, ये अपने पास में कोई एटम है, इसके सेंटर में होता है इसका नाभिक, जिसके अंदर होता है इसका धनावेश, और इसके चारों ओर होता है इसका ऋणावेश इलेक्ट्रॉन। वैसे कक्षा के अंदर चक्कर लगा रहे होते, लेकिन रफली है अपने डायग्राम, तो ऐसे समझ लो कि इसके चारों ओर ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो इसके अंदर सेंटर के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो अपने पास में एक निरावेशित परमाणु के ऊपर क्या होता है, बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अगर अपन किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल ले तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और अगर किसी परमाणु को अंदर अपन इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो उस पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। आप लोगों ने पहले पढ़ ही रखा होगा या फिर नहीं पढ़ा हो तो अब पढ़ लो। क्या है कि 2 जो समान आवेश होते हैं, धनावेश, ऋणावेश और ऋणावेश, इन दोनों के बीच में हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। और 2 विपरीत आवेश, एक प्लस एक माइनस, दूसरा माइनस प्लस, इनके बीच में होता है हमेशा आकर्षण। तो इनके बीच में तो लगेगा बल प्रतिकर्षण का बल, और इनके बीच में लगेगा आकर्षण का बल। इसको ऐसे समझ सकते हो कि हमेशा 2 ऑपोजिट जेंडर होते हैं, उनके बीच में होता है अट्रैक्शन। ये लड़का है, ये लड़की है, जाहिर सी बात है दोनों ऑपोजिट जेंडर है तो दोनों के अंदर अट्रैक्शन होगा। और ये होते हैं दोनों सेम जेंडर, तो इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होता है। तुम पूरी बायोलॉजी मत लगा लेना वहां पे, बस ऊपर से लगाना। तो हम आकर्षण और प्रतिकर्षण से आवेश की एक परिभाषा बना सकते हैं मन से कि आवेश एक भौतिक राशि होती है जिसको अगर हम किन्हीं 2 वस्तुओं को दे दें और अगर उनको पास लेके आया जाए तो उनके अंदर या तो आकर्षण बल उत्पन्न होगा या फिर प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा। ये डिपेंड करेगा उनको कौन सा आवेश दिया गया हो। अब अपन बात कर लेते हैं आवेशों के गुणधर्म के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं?
आवेशों के गुणधर्म के बारे में। किसके बारे में? आवेशों के गुणधर्म। तो पहला गुणधर्म होता है आवेशों की योज्यता। नाम से स्पष्ट हो रहा है, योज्यता यानी कि जोड़ना है। अब अपने पास में कोई पिंड है, इसके अंदर बहुत सारे आवेश हैं, मन हो उतने मान लो, Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन Qn अपने पास में आवेश है। इसके अंदर मन हो जितने मान लो यार, यहाँ पर 4-5 मानने की जरूरत नहीं, जितने मन हो उतने मान लो। तो इस पिंड पर जो टोटल आवेश होगा ना अपने पास में, वो किसके बराबर होगा? Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस एंड सो ऑन Q1। यानी कि इस पिंड का जो टोटल आवेश होगा उन सभी आवेशों के अलजेब्रिक सम यानी बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ये अपने पास में योज्यता का नियम बताता है। इसका दूसरा गुणधर्म आता है आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण। अब आवेशों का संरक्षण से अगर तुम लोगों ने संवेग संरक्षण पढ़ा हो, ऊर्जा संरक्षण पढ़ा हो, तो तुम्हारे दिमाग में एक डेफिनेशन आ रही होगी कि आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है, बस आवेश को एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी कि न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बस क्या किया जा सकता है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। इसकी एक और परिभाषा होती है दूसरी वाली, और दूसरी वाली परिभाषा यह होती है कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित या फिर बोल सकते हो समान रहता। वैसे तो तुम लोगों ने 11th के अंदर विलगित निकाय को अच्छे से समझ लिया होगा कि विलगित निकाय होता क्या है, लेकिन अगर नहीं समझा हो तो विलगित निकाय क्या होता है इसको अपन इसके इंग्लिश वर्ड से समझ सकते हैं। और इंग्लिश वर्ड क्या होता है इसका? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड से एक शब्द याद आता है कोरोना टाइम का, आइसोलेशन वार्ड। आइसोलेशन के अंदर क्या करते थे कि मरीज को अलग से ले जाकर पटक देते थे, बिल्कुल उसको सराउंडिंग से एक ऐसे माहौल से, बिल्कुल उसको लोगों वाले बड़े माहौल से उठाकर किसी दूसरी जगह पर एकांत पर पटक दिया जाता था। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको तन्हाई पसंद हो, वो क्या कहलाता है? आइसोलेटेड। तो यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसका बाह्य वातावरण पर उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। एक ऐसा सिस्टम जिस पर बाह्य वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़े, वो क्या कहलाता है? आइसोलेटेड सिस्टम या फिर विलगित निकाय। आवेश संरक्षण नियम को अपन इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो अपने पास में कोई ये बॉक्स है, इसके अंदर अपने पास में यहाँ पर 2 कूलाम है, यहाँ पर 3 कूलाम है, यहाँ पर -2 कूलाम है, यहाँ पर 1 कूलाम रखा हुआ है। अब अपन ने इस आवेश को अब अपन ने इस निकाय को थोड़ा बहुत छेड़ा, ऊपर नीचे किया, पटका यहाँ से वहां पर लग गए, एक बार दीवार पे मार दिया और वापस लेके आए। वापस लेके आने के बाद में अपने पास में दीवार आवेश कुछ इस प्रकार थे। यहाँ पर -1 था, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर -2 था। तो अब बताओ यहाँ पर कितना आवेश होगा? तो इस क्वेश्चन की जगह अपन मान लेते हैं क्यों आवेश है यहाँ पर, और क्यों का मान याद करना है अपने को। तो टोटल आवेश अपने पास में इसका और इसका टोटल आवेश बराबर होगा। क्यों? किसकी वजह से? आवेश संरक्षण के नियम की वजह से। तो जोड़ लो भैया, 2 + 3 -2 + 1 बराबर -1 + 3 -2 + Q।
कितना होगा, 3 2 5, चलो 2 से 2 कैंसिल, 4, इधर कितना हुआ -3 +3 प्लस क्यू, 3 से 3 कैंसिल, तो क्यू बराबर कितना हो गया 4 कूलम। तो यहाँ पर अपने पास में कितना आ गया 4 कूलम आवेश आ गया। किसकी वजह से आया अपने पास में, आवेश संरक्षण के नियम की वजह से आया। अब अपने पास में इसका तीसरा गुणधर्म आता है आवेशों का क्वांटीकरण। कौन सा आता है, आवेशों का क्वांटीकरण। कौन सा, नंबर 3, आवेशों का क्वांटीकरण। आप ये सोच रहे होगे कि मैं साथ में मिटाता जा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करूँगा आपको, टेलीग्राम से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। तो आवेशों का क्वांटीकरण होता क्या है, तो आवेशों का क्वांटीकरण यानी कि अपने पास में जो आवेश होता है ना, वो छोटे छोटे बंडल्स के रूप में भेजा जाता है, छोटे छोटे बंडल्स के रूप में गति करता है। जैसे कि अपन ने प्रकाश के रूप में पढ़ा है कि प्रकाश एक क्वांटम के रूप में गति करता है, प्रकाश का एक क्वांटा होता है जिसको अपन फोटोन बोलते हैं, जो कि एक ऊर्जा का पैकेट होता है। वैसे आवेश भी क्या होते हैं, क्वांटम यानी कि एक छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में गति करते हैं। और वो सबसे छोटा पैकेट क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज के बराबर होता है, और वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। यानी कि इतना चार्ज है ना, वो मुक्त रूप से एग्जिस्ट कर सकता है। इससे छोटा चार्ज कोई भी मुक्त रूप से एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। यानी कि अगर अपन किसी भी बॉडी को चार्ज देंगे तो किस रूप में देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, या फिर n इलेक्ट्रॉन देंगे। यानी कि अपने पास में चार्ज किसके बराबर आ गया, n e के। तो आवेशों के क्वांटीकरण की परिभाषा क्या बता सकते हैं अपन, कि आवेश का स्थानांतरण हमेशा इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज के रूप में होता है। अब इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मान लो, एग्जाम्पल ये है, अपन ने इस पिंड को चार्ज दिया 3.2 × 10⁻⁻18 कूलम। तो अपने पास में क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कि अपन ने इसको कितने इलेक्ट्रॉन दिए। तो सॉल्यूशन क्या होगा बोलो, Q बराबर कितना होता है n e, Q का मान कितना दे रखा है 3.2 × 10⁻⁸ बराबर n अपने को फाइंड करना है, E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। n बराबर कितना आ जाएगा 3.2 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁹। बोलो कितना हो गया, ये 2 बार में, उधर से बचा 10, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया अपने पास में 20। यानी कि अपने को किसी भी पिंड पर 3.2 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज देना है, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन अपने को देने होंगे, 20 इलेक्ट्रॉन देने होंगे। बाकी उसको अपन चार्ज इतना नहीं दे सकते हम। तो ये तो था अपना इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, जिसके अंदर अपन ने बस इतना सही पढ़ा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना, और बने रहना इस पर अंत तक, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से मजबूत हो जाए।